नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकायुक्त न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सपा सांसद का बड़ा बयान, सांसद निधि सेना को देने का ऐलान, जरूरत पड़ने पर जमीन बेचकर करेंगे मदद। उत्तर प्रदेश के बलिया से सपा सांसद सनातन पांडे ने पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान में भारतीय सेना की कार्रवाई के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सभी सांसद अपनी संपूर्ण सांसद निधि सेना को देने के लिए प्रतिबद्ध है। जरूरत पड़ने पर अपनी जमीन जायदाद बेचकर भी सेना की मदद करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने देश की खुफिया एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सरकार से इन एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले के वक्त ये एजेंसियां क्या कर रही थी। सपा सांसद ने देश और देशवासियों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए सेना के समर्थन में यह निर्णय लेने की बात कही। सनातन पांडे, सपा सांसद बलिया लोकसभा, हम समाजवादी पार्टी के सभी सांसद अपनी संपूर्ण सांसद निधि सेना को दे रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जमीन जायदाद भी बेचकर सेना की मदद करेंगे। देश के लिए हमारी हर चीज न्यौछावर है। पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी के सारे सांसद अगर हमारे भारत पर आँच आती है तो पूरा का पूरा जो है भारत को बचाने के लिए, भारत के सम्मान को बचाने के लिए संपूर्ण निधि देने को तैयार है। उससे भी कम पड़ता है तो हम अपनी ज़मीन जायदाद बेच देंगे, लेकिन हमारा भारत का सीना किसी के सामने झुके ना, इसका जो हम लोग समर्थन करते हैं। हमारा स्ट्रेटेजी पहले कह दिया था, हम दलगत भावनाओं से काम नहीं किए। जब ये घटना हुई तो हमारा स्टेट ने बयान दिया कि हम सरकार के साथ हैं, इस पर कड़ी से कार्रवाई करनी चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं, हम सरकार के साथ हैं। सरकार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, सरकार कई दलों की सरकार है। अब मैं भारत के सरकार का मैं समर्थन करता हूँ कि उन्होंने जो कदम उठाया है उचित कदम है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की मैं निंदा करता हूँ कि इतनी अच्छी बात करने वाले, देश में एकता की बात करने वाले, देश की अखंडता की बात करने वाले इतने देर बाद निर्णय आया है, इसलिए मैं उनका विरोध करता हूँ। इस वक्त क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री मजबूत हैं? और देश के प्रधानमंत्री मजबूत होते तो उन्हीं के ने व्यवस्था सुरक्षा की है, उन्हीं के ने CBI और CBCID है, चाहे उनका इंटेलिजेंस है। ये भारत पर घटना क्यों हो जाता है? ये क्या कर रहे थे? इनकी एजेंसियाँ क्या कर रही थी? कहाँ सोए हुए थे लोग? उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई बाहर से आकर के हमारे देश में लोगों को मार कर चला जाए, ये भारत के प्रधानमंत्री की कमजोरी को दर्शाता है। इंटेलिजेंस की एजेंसी की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्यों नहीं की जाएगी? जब उनको काम नहीं करना है, आज तक जो है बहुत पहले पुलवामा घटना हुई थी, याद कीजिएगा। आज तक देश पता नहीं चल पाया कर पाया कि वो आया कहाँ से था। आप 3000 मीटर नीचे तेल का पता लगा सकते हैं, और जो है 500 फीट की ऊंचाई से 5 किलोमीटर ऊंचाई से उड़ने वाला जहाज कहाँ से आता है, कहाँ से मार के चला जाता है, अब इसको पता नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेल है, भारत का दबदबा दिखाने के लिए है। और कमज़ोर लोग जो भारत के सामने 24 घंटे नहीं टिक पाएंगे, बार बार हरकतें कर रहे हैं, उनका मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी इसका समर्थन करती है। सही वक्त है जब पीओके को इस वक्त पीओके जब तक भारत के पास नहीं है, लगता है कि आपको कैसा है? हम किसी विशेष पॉइंट की बात मैं नहीं कर रहा, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। भारत की जो सीमाएं हैं उसे छेड़छाड़ न हो, उस पर किसी भी सीमा पर अगर किसी के देश के द्वारा कोई अतिक्रमण किया जाता है, कोई कार्रवाई की जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ। भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें, मैं उसके पक्ष में हूँ। भारत की सेना सुरक्षित रहे, मैं उसके पक्ष में हूँ। भारत के लोग सुरक्षित रहें, मैं उसके पक्ष में हूँ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लोकायुक्त न्यूज के साथ।